तो मोटो ना लास्ट कुछ टाइम से काफी एग्रेसिव फोन लॉन्च कर रही है, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो मोटो G31 की। एंड आज अपने मोटो ने लॉन्च कर दिया मोटो G51 एंड 5G के हिसाब से ना भाई काफी अच्छा पैकेज आप लोगों को ये फोन ऑफर कर देता है। मतलब 15,000 के प्राइस पे आप लोग जो जो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 5G फोन के साथ, वो सारी चीजें आप लोग को इस फोन के अंदर मिल जाती है। एक अच्छी खासी हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, एक अच्छे कैमरे, प्रोसेसर वगैरह आपको अच्छा मिल जाता है, एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, बैटरी वगैरह अच्छी मिलती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह अच्छी मिलती है, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह के अंदर भी कोई कमी नहीं है, तो एक्स्ट्रा फीचर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। अभी हाँ, आप लोग ये कहोगे भाई हर फोन तो ये कहता है परफेक्ट नहीं होता, तो इस फोन में भी कुछ कमी होगी। हाँ, इस फोन में कमी है, जैसे कि इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ, तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये सफिशिएंट है। बट हाँ, कुछ लोग हैं जिनको थोड़े से ज्यादा रैम एंड ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए 6GB की रैम 128GB का वेरिएंट होता 17,000 पे या 16,500 पे, तो काफी अच्छा रहता। बट ठीक है, मतलब कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता, तो ऐसे इसके अंदर भी ये एक आधी कमी है जो मैंने आपको बता दी। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो आपको काफी अच्छा फोन मिल जाएगा 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मोटो G51 को Redmi Note 11T के साथ, एंड बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। एंड दोनों फोन को ना मैं 5G के फोकस से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर एक 5G फोन आता है, तो मैं आपको 5G के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कौन सा बेटर फोन रहने वाला है इन दोनों में से। सो हेलो सल्तन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं, उन दो फोन का नाम मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, उसके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Redmi Note 11T के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको मिलती है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल, 90 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ इधर आपको पंच होल मिलती है। बैक में आपको देखने में तो पांच ज्यादा हो जाते हैं, चार कैमरे आपको देखने में लग रहे होंगे कि भाई बैक साइड में 3-4 कैमरे हैं, बट इस फोन में आपको बैक साइड में 2 ही कैमरे मिलते हैं, बाकी बेवकूफ बनाने के लिए। एंड जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। भाई बात करते हैं अपने मोटो G51 की, तो इधर आपको और थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस का। पर्सनली मेरे को बड़ी डिस्प्ले पसंद नहीं आती, मेरे को कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पसंद आती है। बाकी हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आ सकती है बड़ी डिस्प्ले, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले के अंदर जब आप लोग कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड गेमिंग के हिसाब से बड़ी डिस्प्ले काफी सही रहती है। बाकी इधर आपको फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ, तो ये चीज काफी ज्यादा तगड़ी करी है मोटो ने। एंड इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाते हैं। एंड इस फोन का मेरे को डिजाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती है जिसके डिजाइन के साथ, तो यही बोलना चाहता हूं। बाकी आपको बैक प्लास्टिक की मिल जाएगी। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको भाई इन दोनों फोन में से किस फोन का डिजाइन अच्छा लग रहा है। मेरे को तो पर्सनली इधर Redmi का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब देखने में बेशक से बेवकूफ बनाने वाले 4 कैमरे दे रखे हो, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए से 4-4 छेद दे रखे हो, बट स्टिल डिजाइन काफी अच्छा है Redmi के फोन का। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किस फोन का डिजाइन अच्छा लगा है। अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। तो अपने Redmi के फोन में आपको 2 ही कैमरे मिलते हैं, मैं 4 बोल देता हूँ, पर 2 ही कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। इस फोन से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसी के साथ इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने मोटो G51 की, तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 100 मेगापिक्सल पूरे मैक्रो शॉट के लिए। इधर भी आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी जो सेल्फी की, तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अभी चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, एंड इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना, तभी आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अपने Redmi के फोन के अंदर आपको मिलता है Dimensity 810 का प्रोसेसर, जो आपको 6 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। Mali G57 का आपको GPU मिलता है। अभी बात करते हैं मतलब अपने मोटो के प्रोसेसर की, एंड ये प्रोसेसर ना भाई आपको काफी ज्यादा डाउट में डाल सकता है, बट मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान से सुनना। तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 480 प्लस। अभी आपको लगेगा 400 सीरीज का प्रोसेसर है, बट अभी रुको, थोड़ा सा रुको। एंड ये प्रोसेसर आपको 8 nm का मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एड्रीनो का 619 का इधर आपको GPU मिलता है। अभी देखो, मेरे को लगता है स्नैपड्रैगन वालों ने इसके नाम में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, क्योंकि इस प्रोसेसर का नाम अगर ये लोग रखते स्नैपड्रैगन 720G 5G वगैरह प्लस वगैरह ऐसा रखते हो, काफी बेटर होता, क्योंकि ये जो आपको प्रोसेसर मिलता है ना, ये आपको रियल लाइफ के अंदर स्नैपड्रैगन 720G जैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड इसका नाम आप मतलब स्नैपड्रैगन वाले ने रखा हुआ है स्नैपड्रैगन 480 प्लस। तो 400 सीरीज के अंदर मतलब 700 वाला मतलब कुछ अलग सा है ना।
सेम चीज आप लोग देख सकते हो कि आपको जो स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर मिलता है, ये आपको काफी ओपी प्रोसेसर मिलता है, मतलब ये 800 सीरीज के लेवल का प्रोसेसर मिलता है। तो यही चीज आप लोग इस प्रोसेसर पे ले सकते हो। ये 400 सीरीज में दिया हुआ है, बट इसकी जो रियल पावर है ना भाई 700 सीरीज के आसपास की है, मतलब स्नैपड्रैगन 720G के आसपास की। तो आप लोग इस प्रोसेसर को ये मान सकते हो कि आपको इंप्रूव वर्जन या फिर 5G वाला वर्जन मिल जाता है स्नैपड्रैगन 720G का। एंड अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई अपना Dimensity 810 अच्छा प्रोसेसर है या फिर अपना ये स्नैपड्रैगन का 480 प्लस वाला अच्छा है, तो क्लियर कट अगर मैं बताऊं तो आपको Dimensity 810 बेटर प्रोसेसर मिलता है, एफिशिएंट भी मिल जाता है, उसी के साथ आपको पावरफुल भी काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ना 840, ये थोड़ा सा फीका आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोग इसको Dimensity 810 से कंपेयर करते हो। तो अभी चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं अपने रेडमी के फोन के साथ। तो इधर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 33 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने मोटो की, तो मोटो के फोन के अंदर भी आपको पूरी 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 20 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 20 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। अभी बात करते हैं अपने रेडमी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स का मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिलता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12.5 मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 399 की PPI मिल जाती है, 195 ग्राम का आपको ये फोन मिलता है, 8.8mm की थिकनेस के साथ। फोन के अंदर आपको 7 बैंड मिल जाते हैं 5G के, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिलता है, उसी के साथ इधर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Moto G51 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स का मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, 387 की आपको PPI मिल जाती है, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, वाइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट मिलता है, 9.1mm की थिकनेस के साथ आपको ये फोन मिलता है, 208 ग्राम का। इधर आपको 12 बैंड मिल जाते हैं 5G के, NEG ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, थिंक सील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, इधर आपको UMCP का स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड उसी के साथ इधर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों की एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, अपना जो UMCP का स्टोरेज टाइप है ये आप लोगों को UFS 2.0 या फिर 2.1 मतलब 2.0 से ऊपर एंड 2.1 से थोड़ा सा नीचे का आपको स्टोरेज टाइप मिलता है, यानी कि आप लोग मान सकते हो कि इस फोन में आपको UFS स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने रेडमी के फोन के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 15,000 के प्राइस पे। बट अगर आप लोगों के पास है ICICI बैंक का कार्ड एंड अगर आप लोग इस फोन को शुरुआत की सेल के अंदर ले रहे हो, एंड सेल की डेट मैं आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा, शायद 21 दिसंबर है मेरे हिसाब से, बाकी मैं आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा। तो अगर आप लोग 21 दिसंबर को फोन ये बाय करोगे ICICI बैंक के कार्ड के थ्रू, तो आप लोगों को ये फोन 15,000 का मिल जाएगा, बाकी आपको इसका रेगुलर प्राइस 17,000 का मिलता है। अभी बात करें अपने Moto G51 के वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB की रैम 64GB की रोम का, जिसका प्राइस आप लोगों को 15,000 का मिलता है। मेरे हिसाब से एक बड़ा वाला वेरिएंट और देते तो काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती लोगों को। हिंदी क्या बात है। तो अब वो वाला टाइम आ चुका है जब मैं आपके साइड आउट दूर करूंगा एंड शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। डिजाइन आपके ऊपर आता है कि आपको किस फोन का डिजाइन अच्छा लग रहा है, बाकी पर्सनली मैक्सिमम मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को रेडमी का डिजाइन अच्छा लगने वाला है। अभी बात करते हैं इन हैंड फील की, तो इन हैंड फील आपको ना रेडमी के फोन की अच्छी मिलेगी, क्योंकि इधर आपको जो फोन का वेट है वो आपको कम मिलता है, यानी कि फोन आपको पतला मिल जाता है, हल्का फोन भी मिल जाता है, उसी के साथ आपको एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन भी मिलता है, मतलब 6.6 ठीक ही बोलूंगा, मतलब बड़ी बोलूंगा बट स्टिल ठीक है, मतलब सह लेंगे थोड़ा सा। बाकी 6.8 इंचेस जो हो जाते हैं ना काफी ज्यादा बड़ी होती है, एंड इस फोन का जो वेट है, मोटो के फोन का जो वेट है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलता है अगर आप लोग इसको रेडमी से कंपेयर करते हो, इसी के साथ आपको थोड़ी सी थिकनेस भी ज्यादा मिलती है मोटो के फोन के साथ। बट मोटो के फोन के अंदर ना आपको जो डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट मिलता है वो आपको एक नंबर का मिल जाता है, यानी कि इधर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा खासा रिफ्रेश रेट चाहिए 120 हर्ट्ज का, देन आप लोग मोटो के फोन को पिक कर सकते हो। बात करते हैं कैमरे की, तो ओवरऑल आपको ना रेडमी का कैमरा बेटर मिलता है, क्योंकि मोटो का मैंने कई बार यूज करा, मेरे को पता है भाई ये ऑप्टिमाइजेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, अभी तो बेटर हो गया पहले से, बट स्टिल मतलब रेडमी का अगर आप लोग 10 फोटो लोगे ना तो उसमें से आपको 7 या 8 फोटो अच्छी मिल जाती है, वही मोटो के अंदर आपको कुछ 5 या 6 या 7 फोटो आप लोगों को अच्छी मिल जाए, मतलब इतनी कुछ खास नहीं आती। एंड ऊपर से जो अपना मोटो G51 है इसके अंदर आपको थोड़े से वॉर्म कलर मिलते हैं, रेडमी के साथ आपको ना थोड़े से कलर बूस्टेड मिलते हैं, तो अगर आप लोग डायरेक्ट इंस्टा पे अपलोड करोगे तो काफी आई कैची पिक रहने वाली है अपने रेडमी के फोन की। तो ओवरऑल मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर रेडमी का फोन थोड़ा सा बेटर मिलता है। अभी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के अंदर अपना क्लियर कट अपना जो रेडमी का फोन है आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको मिलता है Dimensity 810 का प्रोसेसर, जो आपको एफिशिएंट प्लस पावरफुल दोनों ही चीज के अंदर बेटर मिलता है। अभी बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर भी अपना रेडमी का फोन आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, दोनों फोन के अंदर आपको ऐसे 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो अभी बात करते हैं अपने रेडमी के फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आप लोगों को बेटर PPI मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, UFS 2.2 का स्टोरेज
स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड उसी के साथ इधर आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है। बात करते हैं अपने मोटो G51 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की जो आपको तगड़े मिलते हैं, जैसे कि इधर आपको ना हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस की सिक्योरिटी मिल जाती है जिसको मोटो कहते हैं थिंक शील्ड प्रोटेक्शन एंड उसी के साथ इधर आपको 12 बैंड मिल जाते हैं 5G के जो काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ इस फोन को बना देते हैं एंड उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको एक बेटर सॉफ्टवेयर मिलता है, यानी कि इधर आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलता है। थोड़े बहुत आपको मोटो के फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं तो इधर आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, ना आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स ना आपको कोई भी एड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाली, तो आपको सॉफ्टवेयर वाइज मोटो का फोन थोड़ा सा बेटर मिलता है। तो अभी मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि किन लोगों के लिए कौन सा फोन रहने वाला है। देखो, अगर आप लोग ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन देख रहे हैं, अगर आप लोग को रेडमी का फोन 15,000 के प्राइस में मिल रहा है, आंख बंद करके आप लोग रेडमी के फोन को ले सकते हो। बट अगर आप लोगों को MIUI से नफरत है या फिर आप लोगों ने MIUI यूज कर आप लोगों को बग्स वगैरह पसंद नहीं आते, देन आप लोग मोटो के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। एंड मोटो के फोन के अंदर आपको ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन मिल जाता है, मतलब आपको इधर ज्यादा बैंड मिल जाते हैं 5G के, यानी कि इधर आपको 12 बैंड मिलते हैं जो काफी ज्यादा सही चीज है। अगर आप लोगों को ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए एंड अगर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए जहां पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर कोई भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए एंड उसी के साथ आपको ज्यादा तगड़ा रिफ्रेश रेट चाहिए, तो आप लोग मोटो के फोन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आपको रेडमी का फोन एक बेटर मिल जाता है क्योंकि इधर आपको अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट मतलब डिसेंट साइज की डिस्प्ले बोल सकता हूँ, ना ज़्यादा बड़ी, मतलब बड़ी तो मैं बोलूँगा ही, ज़्यादा भी बड़ी नहीं एंड छोटी तो ऑफकोर्स है ही नहीं। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे वाइज भी आपको रेडमी का फोन बेटर मिलता है। प्रोसेसर में भी अगर आप लोगों को गेमिंग वगैरह करनी है तो आप लोगों के लिए रेडमी का फोन बेटर रहने वाला है। एंड बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग, मतलब बैटरी नहीं ओवरऑल अगर आप लोग बैटरी देख सकते हो, बट हाँ फास्ट चार्जिंग के अंदर आपको रेडमी का फोन बेटर मिलता है। एंड इधर आपको स्टीरियो स्पीकर वगैरह मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप वगैरह मिलता है, IR ब्लास्टर वगैरह मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को रेडमी के फोन के साथ बेटर मिलती है। वैसे ना एक बात तो भाई, मोटो ने ना इस पर सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करा है, मतलब 15,000 के प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पैकेज वाला 5G फ़ोन आप लोगों को प्रोवाइड करा है। वैसे हाँ, अगर आप लोगों को सबसे अच्छे ऑफर में फ़ोन को बाय करना है ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ़ोन का, आप लोग वहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हो, आपको सबसे बेस्ट ऑफर मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा है। बाकी मेरे को तो भाई इधर रेडमी का फोन बेटर लगा एंड मेरे को अगर इन दोनों फोन में से कोई एक फोन बाय करना होता तो मैं इधर रेडमी के फोन को बाय करता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, आपकी कुछ भी रहा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।